और अपने जीवन को और अच्छे से जाने। हालेलुया। एक चीज तय है कि परमेश्वर ने योजना तो बनाया है, लेकिन वो योजना आपके जिंदगी में पूरा होगा या नहीं होगा, ये 100% केवल और केवल आपके ऊपर तय करता है। हमारे ऊपर निर्भर है कि जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो योजना मेरे जिंदगी में पूरा होगा या नहीं। ये आप पर निर्भर करता है कि परमेश्वर तो योजना बना लिया, लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर है कि परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की इच्छा आपके जिंदगी में पूरा होगा या नहीं। इसलिए बाइबल में कई ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके लिए परमेश्वर का एक ऊंचा बुलाहट था, एक अलग जिंदगी जीने का बुलाहट, दुनिया को आशीष देने का बुलाहट, लेकिन वो परमेश्वर के तरीके को नहीं समझ सके, परमेश्वर का काम करने का तरीका नहीं समझ सके, और इस वजह से वो अपने जिंदगी में परमेश्वर के बुलाहट को नहीं पूरा कर पाए। परमेश्वर का तरीका नहीं समझने का क्या कारण था? उनके अंदर भूख नहीं थी और ज्यादा परमेश्वर को जानने का, उनके अंदर भूख नहीं था और ज्यादा परमेश्वर का वचन मालूम करने का। बाइबल कहती है बहुत सारे राजा जो सफल हुए बाइबल के दिन में, उनके जिंदगी का एक रहस्य था, और रहस्य ये था कि वो परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए भविष्यवक्ताओं के पास जाया करते थे। जो कुछ भी उन राजाओं को करना होता था, वो पहले जा करके भविष्यवक्ताओं के पास बैठा करते थे, उनसे सुना करते थे, उनसे पूछा करते थे कि मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है और हम कैसे उस योजना में आगे बढ़ सकते हैं। क्या परमेश्वर चाहता है इस साल मेरे लिए, क्या चाहता है परमेश्वर मेरे परिवार से, मुझसे, और हम उस योजना में कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज हम आप सबको एक बात बताना चाहते हैं कि इस पूरे साल आपके अंदर एक अच्छी इच्छा पैदा होनी चाहिए, अपने अंदर एक भूख पैदा कीजिए। हम लोग हमेशा हर साल 31 दिसंबर को रात को प्रार्थना करते हैं, जिसमें परमेश्वर वचन देता है, परमेश्वर हम लोगों को बताता है, और चर्च को, विश्वासियों को भूख होना चाहिए कि क्या बात किए हैं परमेश्वर मेरे पास्टर से मेरे लिए। और जब आप उसको जानेंगे तो वो आपके पूरे साल को आशीषित कर। हालेलुया। तो इस वजह से आपको आज हम ये बात इसलिए बता रहे हैं ताकि इस साल से आपका ना चूके। एक भी फास्टिंग नहीं छूटना चाहिए, एक भी संडे चर्च नहीं छूटना चाहिए, एक भी मीटिंग नहीं छूटना चाहिए, दिन का प्रार्थना हो, रात का प्रार्थना हो, नहीं छूटना चाहिए। तब जाकर आप अपने जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करेंगे। हालेलुया। एक वचन हम सब पढ़ेंगे अभी, भजन संहिता अध्याय 30। भजन संहिता अध्याय 30। कुछ लोग हैं जो नए साल का शुरुआत करते हैं घूमकर, जश्न मना के,
दारू पी के, शराब पी के, मीट खाकर, फलाना फलाना तरीके से। कुछ परिवार के यहाँ जाते हैं, कोई मायके जाएगा तो कोई ससुराल बहुत दिन के बाद जाएगा, तो कोई भाई के यहाँ जाएगा तो कोई बहन के यहाँ जाएगा। लेकिन आपको एक अलग व्यक्ति बनना है कि आप नए साल का शुरुआत कैसे करते हैं। आपको, हम लोगों को, एक सच्चे मसीह को नए साल का शुरुआत करना चाहिए प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के घर में आके, परमेश्वर का वचन सुन के। क्योंकि आपके रिश्तेदार नहीं है जो पूरे साल आपको संभालेंगे, हैं? नौकरी नहीं है जो पूरा साल आपको संभालेगा, व्यवसाय नहीं है जो पूरे साल आपको संभालेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है, हम आज आप सबको चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझना है। और मूर्ख लोगों को जो शायद मसीह नहीं है, या फिर वो प्रभु में होते हुए भी परमेश्वर को दुखी करने का जीवन जीते हैं, आप उनके लिए एक उदाहरण बनना है कि आपका जीवन, आपको हर साल प्रार्थना करना चाहिए 31 दिसंबर की रात को, ताकि हर चीज, जो बुरा चीज बीते साल में है, वो नष्ट हो और आप सही तरीके से नए साल में प्रवेश कर सकें। आपका 1 जनवरी प्रार्थना के साथ होना चाहिए। आपके अंदर भूख होनी चाहिए ये जानने की कि आप पास्टर को पूछें, चर्च में मालूम करें कि क्या होने वाला है, और हर अच्छी चीज का सेलिब्रेट करें। देखिए, हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कि हमें सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें भी देश की आज़ादी सेलिब्रेट करनी चाहिए। लेकिन हमारा तरीका संसार के लोगों से अलग होना चाहिए। आपका तरीका संसार के लोगों से अलग होना चाहिए। ये आत्मिक तरीका होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरा बात? ठीक है, चलिए एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 30, और सब लोग अपने बाइबल में पढ़िए इसको। वचन 11 पढ़िए इसको। हालेलुया। ये कहता है, यू हैव टर्न माई मॉर्निंग इनटू डांसिंग। तूने मेरे दुख के दिनों को नृत्य में, डांस में बदल डाला। मेरे तकलीफ वाले दिनों को, मेरे परेशानियों वाले दिनों को, मेरे आंसू बहाने वाले दिनों को कौन से दिन में बदल डाला है? नृत्य, खुशी। यानी कि केवल खुशी नहीं, केवल हंस नहीं रहे हैं हम इतने खुश हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक ऐसे स्थान पर लेकर के आता है अपने लोगों को, जहां पर आप खुशी मनाते हैं और आप नाचते हैं और आप गाते हैं। ये एक असली मसीहत का पहचान है। दाऊद यहाँ पर कहता है, तूने मेरे विलाप के दिन को नृत्य में बदल डाला, और तूने मेरा टाट उतरवा कर, ये जो है टाट मतलब दुखों का जो जाल है उसको उतरवा कर तूने मेरी कमर में खुशी का पट्टुका बांधा है, आनंद का पट्टुका लगा दिया है। हालेलुया। क्यों ऐसा किया परमेश्वर? कहता है 12वां वचन, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये राजा दाऊद है। हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस साल, और हमको यकीन है परमेश्वर बहुत कुछ करने वाले हैं, जो कुछ भी वो हमको बताए हैं। लेकिन इस सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये एक नया शुरुआत होने जा रहा है आपके ज़िंदगी का, आपके मसीही ज़िंदगी का, परमेश्वर के साथ आपका संबंध का, बिजनेस का, परिवार का, पढ़ाई लिखाई का, चर्च के काम का, हर चीज़ का एक नया शुरुआत है।
और इसको अच्छे से स्टार्ट करिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगते हुए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हुए, समझ मांगते हुए कि पिछले साल से अधिक इस साल आप परमेश्वर के लिए दीन होकर के बुद्धि के साथ परमेश्वर के साथ चल पाए। हालेलुया। कहता है कि तूने मेरा विलाप को नृत्य में बदला है और मेरे दुख के कपड़ों को उतार कर तूने आनंद का पटुका बांधा है। क्यों किया है तूने ऐसा? ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। हे परमेश्वर, मैं कभी चुप ना रहूं, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। चलिए अपने जगहों पे खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर की भलाई को याद करें। और कौन कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर ने आपको खुश किया है, आनंदित किया है? बाइबल कहती है परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना, उसको याद रखना। इस एक चीज के बिना आप परमेश्वर का योजना में नहीं बढ़ सके। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी को, मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको सब कुछ मालूम है, एक अच्छा बिजनेस कैसे करना है उसको पता है, लेकिन वो कोई प्लान नहीं बनाता है, वो कोई योजना नहीं बनाता है, वो परिश्रम नहीं करता है। तो क्या वो व्यक्ति हर चीज जानते हुए भी अपने आप को सफल बना पाएगा? अगर उसके पास एक योजना ना हो, अगर उसके पास परिश्रम ना हो और वो उस चीज को ना करे जो करना उसके लिए जरूरी है, तो क्या कभी वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, एक बात ध्यान, बच्चा लोग को शांत कराना आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया। आपको एक चीज जो आज हम अभी बताने वाले हैं अपने जिंदगी में लाना है, और उसका नाम है अनुशासन। सब लोग कहिए अनुशासन। अनुशासन। ये शब्द जो अनुशासन है, ये या तो एक व्यक्ति के जीवन को बना देता है या फिर बिगाड़ देता है। और इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई विश्वासी, हम ऐसे मसीही लोगों को, विश्वासियों को जानते हैं जो प्रभु में कई साल से हैं, लेकिन उनके जिंदगी में आनंद नहीं है, उनके जिंदगी में गवाही नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का महिमा नहीं दिखाई देता है। हम ऐसे कई विश्वासियों को जानते हैं और कई परमेश्वर के सेवकों को जिनके जिंदगी में कोई बदलाव का गवाही नहीं है, और इन सब के पीछे केवल एक चीज का कमी है, और वो कमी है अनुशासन का। जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है, एक बात हम जो बता रहे इसको गंभीरता से लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको, कि हम में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक परिवार के लिए। आपके लिए जो योजना है परमेश्वर का, वो किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। किसी दूसरे के लिए जो योजना है वो आपके लिए नहीं होगा। इस पृथ्वी पर अभी वर्तमान जनसंख्या 7 अरब लोग हैं। पृथ्वी का जनसंख्या है 7 अरब, 700 करोड़ लोग
पृथ्वी पर रहते हैं। और आपको पता है 700 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी का आवाज एक जैसा नहीं है। एक भी आदमी का शक्ल, फिंगरप्रिंट, उंगली का छाप एक जैसा नहीं है। 700 करोड़ आदमी में से एक भी आदमी का आंख का रेटिना, पहचान, वास्तव में जो हम बताना चाहते हैं पहचान, एक आदमी का पहचान दूसरे आदमी के पहचान से मिलता नहीं है 700 करोड़ लोगों में। ये परमेश्वर का महानता है जो वो हमें दिखाना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम समझें। इस 2022 से की शुरुआत से एक अच्छा आदत अपने जिंदगी में लाइएगा, वो ये कि कभी भी किसी का कॉपी मत करने का कोशिश कीजिए। कॉपी करने का मतलब यह है दूसरों की देखा देखी करना, क्योंकि हो सकता है कि वो भी एक मसीही हो, वो भी एक चर्च में विश्वासी हो, लेकिन बाइबल कहती है कि हर एक चीज जो अच्छा है वो मेरे लाभ का नहीं है। हर चीज जो अच्छा है वो मेरे लाभ का नहीं है। वही चीज मेरे लाभ का है जो परमेश्वर ने मेरे लिए चुनकर रखा है, मेरे लिए नियुक्त करके रखा है। बहुत से बार विश्वासियों को ऐसा देखा जाता है कि वो दूसरे लोगों की देखा देखी करते हैं। फलाना ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे, फलाना ऐसे जी रहा है तो हम भी ऐसे जिएंगे, फलाना इन बातों को करता है हम भी इन बातों को करेंगे। नहीं, याद रखिए कि एक कॉपी करने वाला आदमी, दूसरों की देखा देखी करने वाला आदमी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाएगा। क्योंकि जब परीक्षा का घड़ी आएगा तो आपको पता है, अगर परीक्षा हॉल में 100 बच्चा बैठा हुआ है तो सबके पास प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। समझ रहे हैं आप? आपके जिंदगी की परीक्षाएं उनकी परीक्षाओं से अलग होगी। आपके जीवन का टेस्ट उनके जीवन के टेस्ट से अलग होगा, जिनको आप कॉपी करते हैं, जिनको लोग कॉपी करते हैं। इसलिए पहला अनुशासन आपको दिखाना है कि आप किसी भी बाहरी व्यक्ति का कॉपी ना करें, और ना ही अपने आस पड़ोस में एक दूसरे की कॉपी करें। हालेलुया। हम देखे हैं लोगों को, फलाना, देखिए हर एक चर्च परमेश्वर का चर्च है, हर एक आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने सबके लिए अलग अलग दर्शन रखा है। मूसा, बाइबल कहती है कि जब वो इजरायलियों को निकालने के लिए गए तो 6 लाख लोग उनके पीछे थे, परमेश्वर के लोग, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चमत्कार किया, समुद्र को बांट दिया। मूसा लाठी लिया और समुद्र 2 भाग हो गया। मूसा का चेला था यहोशू। अगर यहोशू चाहता तो वो भी जिद कर सकता था कि हम भी मूसा के जैसा समुद्र बांटे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। सुनिए, एक बात हम बताते हैं, मसीही दौड़ना है, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? और अगर कंपटीशन करना है तो केवल एक चीज है, और वो है आत्माएं जीतना। कि आप देखें कि दूसरों से ज्यादा आत्माएं आप जीतते हैं। आप देखें कि दूसरों से ज्यादा आप चर्च में सहायता करने वाले हैं। आप देखें कि दूसरों से ज्यादा आप आज्ञाकारी बनने वाले हैं। आप देखें कि दूसरों से अधिक आप दीन हो जाएं। आप देखें कि आप दूसरों से कहीं अधिक परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। बाकी और किसी भी चीज में दूसरों की कॉपी ना करें। ये शैतानियत है जो लोगों के अंदर एक विचार डालता है, फलाना के जैसा करो, फलाना जगह ऐसा हो रहा है, फलाना विश्वासी ऐसे किया। तो पहला अनुशासन यही बरतना है कि किसी की कॉपी नहीं करें। वास्तव में जब हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति को तो हमको लगने लगता है कि काश हम भी वैसा होते, है ना? लेकिन ये नहीं होना है। अपने लिए आपको मालूम करना है। और हमारे चर्च को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। वो दर्शन क्या है, आज हम बात करेंगे। हमारा दर्शन, सबसे पहला दर्शन, यीशु मसीह के प्रेम को और परमेश्वर की आशीष को सारी दुनिया में फैलाना। इसको लिख लीजिए ताकि आप इसके लिए प्रार्थना कर पाए।
यीशु मसीह का प्रेम और परमेश्वर की आशीषों को सारी दुनिया में फैलाना, ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। दूसरा है अनाथों और विधवाओं और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अनाथ, विधवा, बेसहारा और आशाहीन लोगों की सहायता करना। अनाथ, विधवा, बेसहारा और आशाहीन लोगों की सहायता करना। तीसरा, यीशु मसीह के आगमन के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए निर्दोष और निष्कलंक विश्वासियों को तैयार करना। यीशु मसीह के आगमन के लिए निर्दोष और निष्कलंक विश्वासियों को तैयार करना। इस शहर का, इस राज्य का एक सबसे बड़ा और प्रभावशाली चर्च बनना। हालेलुया। कितने लोग इसको समझ गए? ये वो बात है, सुनिए, परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उनके पास एक योजना होता है। परमेश्वर जब इंसानों को बनाया तो पता है परमेश्वर के पास योजना था कि मनुष्यों के पास 2 आंखें होंगी, 1 कान होगा, 2 मुंह होगा, 5 उंगली हाथ में, 5 उंगली पैर में, 5-5। उसका पाचन तंत्र इस तरीके से होगा, उसका जनन तंत्र इस तरीके से होगा, उसके बाल ऐसे होंगे, उसके नाक ऐसे होंगे। हर एक चीज को परमेश्वर पहले से डिजाइन करके रखा था। फूलों को जो परमेश्वर बनाया है तो परमेश्वर के पास फूलों के लिए, पेड़ों के लिए, आसमान के लिए, हर एक चीज के लिए एक योजना था। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हर चीज सुंदर बनाई। हर चीज को परमेश्वर ने सुंदर बनाया। और तब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया जो बहुत सुंदर था। हालेलुया। वैसे ही आज पता है आपको, परमेश्वर एक दुनिया को बनाना चाहता है, विश्वासियों की दुनिया, निर्दोष और निष्कलंक। कौन से विश्वासी? जिस पर शैतान परमेश्वर के सामने उंगली ना उठा सके। सुनिए, हम यूं ही नहीं कहते कि हम एक अलग चर्च है। हम आप लोगों को सिखा है हमारा चर्च क्या है, अलग है। हम आप सबको हमेशा कहते हैं मैं अलग हूं, है ना, मैं अलग हूं, मेरी कलीसिया अलग है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर अलग है। तो ये 4 पॉइंट आपको इस पूरे साल याद रखना है। हर दिन इसको पढ़ना है ताकि ये आपके अंदर घुस जाए, ये आपके अंदर घुस जाए। पहला, यीशु मसीह आपके जिंदगी का एक मकसद है जो परमेश्वर ने डिजाइन किया है हमारे लिए, हम सब के लिए। और वो मकसद, पहला मकसद क्या है कि हम मसीह के प्रेम को, उनकी आशीषों को सारी दुनिया में फैलाएं, सारी दुनिया में फैलाएं। इसका अर्थ ही आपको पता है, इसका अर्थ अगर परमेश्वर ने हमें ये दर्शन दिया तो इसका मतलब पता है कि परमेश्वर के दिमाग में हम कितने बड़े लोग हैं। सारी दुनिया में जाने का मतलब कि परमेश्वर ने हमें एक ऊंचे स्थान पर लाना चाहा है जहां पर हर चीज हमारे लिए संभव हो सकता है। चाहे पैसा का जरूरत हो, परिवार का जरूरत हो, या फिर लोगों का जरूरत हो, मान सम्मान का जरूरत हो, हर चीज। दूसरा जो पॉइंट परमेश्वर हमको बताया, हम लोगों को दर्शन दिया कि हमारी जिंदगी में जो दूसरा मकसद होना चाहिए वो ये कि अनाथों, विधवाओं, बेसहारा और जो आशाहीन लोग हैं
उनकी सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके, उनके जीवन में कुछ बेहतर ला सके। इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर के सामने अभी भी हम रोएं और गिड़गिड़ाएं और चिल्लाएं और तड़पें, नहीं। और तब तीसरा जो है, हम जो वचन सिखाते हैं, हमारे चर्च को वचन सिखाने के पीछे एक क्या कारण है कि हम लोगों को कैसा तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक। आपको पता है बहुत से ऐसे हैं जिन पर शैतान दोष लगा। देखिए ये बात अलग है कि आप कई बार सही होते हुए भी लोग आप पर दोष लगाएंगे, लेकिन उस टाइम में आपको जांचना है कि आप परमेश्वर की नजर में क्या है, आप वचन के अनुसार कैसे चल रहे हैं, मनुष्यों के अनुसार। आपको आपका विवेक बताता है, हालेलुया, आपका समर्पण बताता है, चर्च में आपकी दीनता उस बात को बताती है। और फिर हम लोग एक ऐसे चर्च को बना रहे हैं जो क्या हो, निर्दोष हो और निष्कलंक हो, धब्बा रहित हो। एक ऐसा चर्च बनना है, एक प्रभावशाली चर्च। यही दर्शन है परमेश्वर का, और इसी दर्शन के लिए परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है हमारे साथ वो कर रहा है। और एक बात जो हम आप सबको बताने वाले हैं वो ये कि पर अगर आप इस दर्शन को पूरी करने के लिए समर्पित होंगे, जितना अधिक समर्पित होंगे, आपको पता है परमेश्वर इस साल आपका सिर, आपका मान सम्मान उतना ही ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा कीजिए। आपको पता है जब परमेश्वर हमसे ये बात बोला कुछ एक सप्ताह पहले, तब से हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे। तब से अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे, लेकिन हाँ एक चीज और है कि परमेश्वर आपका मान तो बढ़ाएगा, परमेश्वर आपका सम्मान तो बढ़ाएगा, आपका इज्जत तो बढ़ाएगा, लेकिन आपको इसके लिए तैयारी भी करना है। हालेलुया, आपको उस जगह पर पहुंचने का तैयारी करना है जहां पर लोग आपको पहचाने, आपके द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा कर सके, आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, आपके जीवन जीने से के तरीके से। अभी तक जो आशीष आप महसूस करे हैं अपने परिवार में, ये तो फिल्म का केवल एक ट्रेलर है। और सोचिए कि अगर ट्रेलर इतना अच्छा है तो फिल्म कितना अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया। अगर ट्रेलर इतना बेहतर है तो फिल्म कितना बेहतर हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक आदमी जो पहले दूसरों से सहायता पाने के लिए लाइन लगाता था, और परमेश्वर आपको ऐसा बना रहा है कि आप 10 लोगों की मदद करें। आपके पास खाना नहीं है, लीजिए 5,000 रुपया, आप खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं? ये इच्छा परमेश्वर देता है, सब लोगों के अंदर नहीं आता है। हम ऐसे विश्वासियों को जानते हैं जो केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जो केवल अपने घराने के लिए सोचते हैं। बाइबल ऐसों के बारे में कहती है कि चोर चोरी करेगा और काई लग जाएगा, तुम अपने धन स्वर्ग में जमा करो, जहां ना तो चोर चोरी करता है और न सेंध लगाता है न काई लगता है। यदि आप, हम आपको बता रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के दर्शन से जुड़ गए, परमेश्वर के बोझ को पकड़ लिए कि परमेश्वर क्या चाहता है करना, और आज हम जब आपको बोल रहे हैं ना, तो हमको पता है कि आप इसको पकड़ेंगे। अभी मैम आपको बताएं, और ये पहली बार नहीं है, ये अक्सर प्रभु इसको दर्शन देता है। और जब ये हमको बताई थी इस बात को, तभी से हम इस चीज को समझ रहे थे कि आखिर क्यों परमेश्वर हमें ऐसा दर्शन दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम पर भरोसा करता है।
आपको पता है, आप कीमती चीज उन लोगों को नहीं देंगे जिन पर आपको भरोसा नहीं हो। देंगे आप? नहीं देंगे। हम इस बिहार में आज तक किसी को भी ऐसा नहीं सुने कि वो कभी भी स्वर्ग का दर्शन पाया। कभी भी किसी चर्च में ऐसा नहीं सुने कि उनके चर्च में स्वर्गदूत दिखाई दिया है। कभी भी आज तक, हम पूरे बिहार का बात कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं सुने कि केवल वचन सुनते सुनते वो चंगा हो गया है। हालेलुया। ये चीजें जो परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है, आखिर वो क्या दिखाना चाहते हैं ऐसा करके? क्या ये हमें दिया गया है ताकि हम घमंड करें और दूसरों से खुद को बेहतर जताने की कोशिश करें? नहीं, ये इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के हृदय को समझें, जो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए चाहते हैं। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि नहीं चाहता है कि परमेश्वर की किसी का भी नाश हो। इसलिए परमेश्वर वो हमारे द्वारा दुनिया को दिखाना चाहता है कि परमेश्वर काम कर रहा है और लोगों को आने की आवश्यकता है। उनको परमेश्वर के प्रेम, उनको आशा को पहचानने की आवश्यकता है, और वो ऐसा करेंगे जब आप प्रभु में आए, जब आपने वचन सुना। आपने मुझे नहीं सुना। हालेलुया। वास्तव में हम तो परमेश्वर के बिना कुछ भी है ही नहीं, ये भी वास्तविकता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, उसने आप पर प्रकट किया, और वो चाहता है कि वो पूरे विश्व पर प्रकट करे ताकि शैतान की योजनाओं को नष्ट किया जा सके। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं मेरा बात? दर्शन के लिए बोझ आपके अंदर होना है। अनुशासन, ठीक है? एक अनुशासन बताया कि किसी की कॉपी नहीं करेंगे। दूसरा अनुशासन, आपको पहले से ज्यादा अधिक समर्पित होना है चर्च में। पहले अगर आप थोड़ा समर्पित होकर इतना आनंदित हो रहे हैं, इतना बदलाव पा रहे हैं, आप सोचिए कि अगर आपका समर्पण और बढ़ जाए तो ये कितना अधिक हो सकता है। हाँ, अगर ये समर्पण 100% हो जाए तो ये कितना अधिक हो सकता है। समझ में आ रहा है किसी को? अभी केवल महीना में एक बार चर्च में आए तो इतना मजा आ रहा है। अब अगर 4 सप्ताह महीने का आए तो कितना मजा आएगा। अगर हर एक उपवास को करने लगे, अगर हर एक आज्ञा जो हम आपको दे रहे हैं, अगर उन पूरी आज्ञाओं में आप अव्वल हो जाए, जरा सोचिए कि आपका जिंदगी का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा। और शैतान इन्हीं चीजों को करने से रोकता चाहता है। जब आज हम आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर आपका मान बढ़ाना चाहता है, आपका सम्मान बढ़ाना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के दिमाग में आप घुस गए हैं पहले से कि परमेश्वर को आपका इज्जत बढ़ाना है। लेकिन याद रखिए, ये कब होगा? जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर उठेगा, आपके द्वारा जब परमेश्वर को महिमा मिलेगा, जब आपके जिंदगी से, आपके बातचीत से, आपके व्यवहार से, आपके बिजनेस से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके पति पत्नी से जब प्रभु को महिमा मिलेगा, वो आपके लिए काम करने को मजबूर हो जाएगा। बाइबल कहती है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुम्हें अपने हाथों पर उठा ले ताकि तुम्हारे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। समझ रहे हैं आप? चुनौती भी आएगा। हम अगर आपको कहें कि कोई चुनौती नहीं होगा तो चुनौती, ऐसा नहीं है, चुनौती भी आएगा। एक के बाद एक परेशानी आएगा, कठिनाई आएगा, लेकिन आपको अनुशासित में रहना है, धीरज का अनुशासन लाना है, धीरजवंत रहेंगे आप। हालेलुया। धीरजवंत, आपको धीरज के साथ, संतोष के साथ आगे बढ़ना है, शांति में आगे बढ़ना है, प्रेम में आगे बढ़ना है, दीनता में आगे बढ़ना है। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे ये साल बीतता जाएगा, आपका आत्मिक स्तर ऊंचा होगा, परमेश्वर की नजर में आपका मान बढ़ता जाएगा। हालेलुया।
जितना अधिक आप खुद को परमेश्वर के लिए देंगे, जितना अधिक आप परमेश्वर के लिए खुद को नीचा करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर संसार में आपको ऊंचा करेगा। Praise the Lord। ये परमेश्वर का वचन है इस 2022 साल के। एक बार यीशु मसीह एक शादी में गए। बाइबल का सबसे पहला चमत्कार इसको बोला गया है। बाइबल का सबसे पहला चमत्कार, जब वो शादी में गए, उस शहर का नाम था काना, और वहां पर सब लोग था, और वहां पर बारातियों को पिलाने के लिए शरबत कम गया, खत्म हो गया। जो दुल्हन के रिश्तेदारों ने तैयार किया था, शरबत खत्म हो गया। उनका इज्जत डूबने का बारी आ गया, उनका मान कमने का बारी आ गया, नाक कटाई का बारी आ गया। हालेलुया। और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि बाराती बाहर बैठा था, और वहां पर कितना जल्दी जल्दी क्या क्या किया जाता। 2000 साल पहले का बात है, कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं था। यीशु मसीह वहां पर थे, उन्होंने पहला चमत्कार वहां पर किया। पानी को उन्होंने शरबत में बदल डाला, और उस परिवार में, उस पिता का, उस माँ का, उस परिवार का मान बढ़ाया। जो नाक कटने वाला था, वो नाक कटने से बच गया। बाइबल का पहला चमत्कार बाइबल इसको कहती है। ये वो चीज है जो परमेश्वर एक विश्वासी के जिंदगी में सबसे पहले करना चाहता है। चंगाई से बढ़कर, पैसों को बढ़ाने से बढ़कर, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आपका मान बढ़े। मूर्ख होते हैं वे लोग जो पहले परमेश्वर से नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, फलाना चिलाना खोजते हैं। नहीं, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है आपका मान बढ़े। और चमत्कार हुआ कहाँ? शादी समारोह में। चमत्कार हुआ कहाँ? शादी का समारोह। इसका अर्थ क्या है? परिवार का शुरुआत, परिवार का शादी हो रहा था। इसका मतलब था कि एक परिवार बनने जा रहा था। हम आपको बता रहे हैं, परमेश्वर इस साल हमारे परिवारों में चमत्कार करने वाले हैं, परिवार का मान बढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। आपको पता है, जब तक परिवार में सम्मान नहीं होगा, आप कितने भी आशीषित हो जाएं, आप खुश नहीं रह सकते। क्या आप खुश रहेंगे? मान लिया जाए कि पत्नी बहुत तंदुरुस्त है, हट्टी कट्टी है, और पति बीमार रहता है, खुश रहेंगे कभी भी? पत्नी पूरे साल कभी बीमार ना पड़े, और पति 2-2 महीना पर बीमार पड़े, पति को 2-2 महीना पर 2-2 हजार रुपए का दवाई खाना पड़े, खुश रहेंगे? बच्चे परेशान रहे, खुश रहेंगे? या पति बहुत अच्छा हो जाए और पत्नी हमेशा बीमार रहे, खुश रहेंगे? हम आपको आज कारण बता रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर परिवार को इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि हम में से कुछ लोग ऐसे ही अपने आप को बना लेते हैं। पतियों को यकीन हो जाता है, पत्नी मेरी चर्च में जा रही है, मुझे चर्च जाने का जरूरत नहीं है। आज हमारे बिहार में सबसे बड़ा परेशानी यही है। चर्च में औरतें तो हैं और पुरुष नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि वो शैतान के अटैक के नीचे रहते हैं, शैतान के आक्रमण के नीचे। हमेशा शैतान उन पर आक्रमण करते रहता है, कभी किसी वजह से, कभी किसी। क्यों? क्योंकि वो चर्च में नहीं है, वो प्रभु में नहीं है। केवल शब्द से वो है, केवल मुंह से वो है, लेकिन उनकी दीनता नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। कई कुछ जगहों पे पत्नी चर्च में नहीं है और पति चर्च में है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है पति और पत्नी एक है, 2 जिस्म और 1 जान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो परिवार का मान बढ़ाए, और वो आपको बुद्धि देगा अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए। इस साल वो बुद्धि आपको चर्च में आकर लेना है, वो बुद्धि आपको प्रार्थना करके लेना है, वो बुद्धि आपको दीन बनकर लेना है, वो बुद्धि आपको बीज बो कर लेना है, वो बुद्धि आपको परमेश्वर की सेवा करके लेनी है। प्रार्थना
आपको दीन बनाएगा। केवल बुद्धि लेने के लिए आपको चर्च आने की जरूरत है, दीन बनने की जरूरत है। हालेलुया। वहां पर जब शहर में जब शादी समारोह में शरबत खत्म हो गया तो यीशु मसीह को ने एक बात बोली, उसकी माँ, कि जो कुछ यीशु तुमसे करने को कहता है वो करना। इसका मतलब क्या था कि उसका आज्ञाकारी बन जाओ और जो तुमसे करने को कहे वो करो। सवाल मत उठाना कि वो तुमसे क्या करने को कहता है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह बोले कि जाओ मटकों को लेकर आओ और मटका में पानी भर दो, है ना, और वो क्या बोले कि अब उसमें से जाओ और निकाल करके बरातियों को पिलाओ। वो सवाल कर सकते थे, क्या यीशु आप हमको पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, अपमान कीजिएगा? वो सवाल कर सकते थे, लेकिन यीशु की माँ ने उन्हें क्या आदेश दिया? जैसा वो कहता है वैसा करो, संदेह मत करो, शक मत करो। ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। देखिए ना, चीनी तो मिलाए ही नहीं, देखिए ना, ठंडा पानी तो मिलाए ही नहीं। आप परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते हैं। कहने का अर्थ यही है, आप परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते हैं। कई बार विश्वासियों के अंदर ये पैदा होता है कि वो सलाह देना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ऐसे कीजिए ना सर, ऐसे करो ना परमेश्वर। नहीं, आप परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते। हालेलुया। तो यीशु ने जब कहा कि जाओ, वो लोग बिना कोई सवाल किए, बिना कोई संदेह किए, बिना कोई शक किए। अब जरा सोचिए वहां पर क्या हाल हुआ होगा। वो लोग आपस में फुसफुसाया होगा कि नहीं फुसफुसाया होगा। तो ना यीशु हम लोगों को बोल रहे हैं ऐसे लेके जाने के लिए, लगता है कि हम लोगों को अच्छा खासा सुनना पड़ेगा। वहाँ पिलाना है शरबत, तो बोल रहे हैं कि पानी लेके जाओ। कर रहा होगा कि नहीं फुसफुसा। जहाँ पर 2, 4, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, चर्च में भी ये वाला गंदा वाला आदत हम देखते हैं कई बार। जब भीड़ बढ़ता है, लोग अपने अनुसार लोगों को खोज लेते हैं। चुगली करने वाले लोग चुगली करने वालों को खोज लेंगे, और चर्च जैसे ही खत्म हुआ, तारीफ करने वाले लोग तारीफ करने वालों को खोज लेंगे, चुगली करने वाले चुगली करने वालों को, बदनाम कर, मतलब हर एक अपना अपना ग्रुप क्या कर लेगा, खोज लेगा। वहीं पर परमेश्वर देख रहा है, वहीं पर परमेश्वर देखता है कि कौन क्या है, और तब परमेश्वर उठाना शुरू करता है लोगों को। हालेलुया। अगर आज ये सब आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको सावधान रहने का जरूरत है अपने आस पड़ोस के लोगों से। समझ रहे हैं आप? परेशानी ये है कि जब तक हमें पाप करने का मौका नहीं मिलता है, तब तक हम अच्छे आदमी बनते हैं। जैसे ही पाप करने का मौका मिलता है, हम तो लग जाते हैं। हाँ, और यहीं पर संभलना होगा आपको। जब सब लोग कहे चलो दारू पीने चलो, तो अपने पति को समझाइए आज चर्च जाने का जरूरत है। हालेलुया। अपनी पत्नी को समझाइए, प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, चर्च में पहले से अधिक खुद को समर्पित कीजिए। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 वचन 10, वचन 10 पढ़िए सब लोग। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये भविष्यवक्ता दाऊद था, उसने कहा कि अगर आप उसकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरा सिर एक सांड की तरह, जमीली सांड के समान ऊंचा किया।
अब आपको पता है जंगली सांड कैसा होता है? जानते हैं आप? बहुत ही अधिक मजबूत, बलशाली, और उसके रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर कुछ भी उसके रास्ते में आया तो उसको सिर हिलाएगा और उसको नाश कर डालेगा। मोटा तगड़ा सांड। और कहता है वचन कि परमेश्वर अपने लोगों को, हर एक जो आज मेरी बात को सुन रहे हैं, समझेंगे इसको, और जो इस साल आएंगे प्रभु में, इस अभिषेक के नीचे, आपको, आपके सिर को जंगली सांड के समान ऊंचा करेगा परमेश्वर, कि आपके शत्रु आपके सामने खड़े ना रह पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। चाहे वो बीमारी का शत्रु हो, चाहे वो गरीबी का शत्रु हो, असफलता का शत्रु हो, अपमान का शत्रु हो, कोई भी शत्रु। बाइबल कहती है तूने ताजे तेल से, टटके जो लिखा है टटके तेल से, इंग्लिश में फ्रेश ऑयल, ताजा तेल से तूने मेरा सिर पर अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा, परमेश्वर का ताजा अनुग्रह आपके ऊपर होगा। इस साल आप पाएंगे कि जो चीज आपके लिए मुश्किल था, सुनिए हम ऐसे ही नहीं कर रहे, ये भविष्यवाणी है जो इस साल आप महसूस करेंगे। इसलिए आपको तैयार होना है। हालेलुया। बहुत सी चीजों को परमेश्वर आपकी जिंदगी से निकालेगा। आपके अच्छे से अच्छे दोस्तों को भी आपको छोड़कर जाना पड़ सकता है। आपके रिश्तेदार, उनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। आपके अच्छे से अच्छे मित्र, उनसे आपको दूर होना पड़ेगा। वो बिजनेस, वो काम जो आपको परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर की सेवा करने से रोकता है, परमेश्वर आप सबको उन सब से दूर करेगा। तब जाकर परमेश्वर आपको अपने अनुसार बनाएगा और आपका सिर ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपकी बुद्धि के अनुसार वो काम नहीं करेगा। इसको समझिए। हम आज पहले ही बता रहे हैं, पूरे साल परमेश्वर जो करना चाहते हैं, वो आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपको इस तरीके से आशीष दे। परमेश्वर आपके तरीके से आपको आशीष नहीं देगा। परमेश्वर के पास अपना एक तरीका है, क्योंकि आपके पास जो तरीका है आपके लिए, वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। वो एक बेकार तरीका है, वो फेल हो चुका तरीका है, जैसा कि अभी तक होता आया है। हाँ या ना? अब परमेश्वर के पास एक नया तरीका है। अब वो चाहता है कि आप उस तरीके से काम करें। अब आप परमेश्वर की बुद्धि में चले, पहले से ज्यादा समर्पित हो जाएं, पहले से ज्यादा अनुशासित हो जाएं। अगर चर्च का टाइम 10 बजे है तो सब 10:02 में भी नहीं आएंगे, 10 बजे से 15 मिनट पहले आ जाएंगे, आधा घंटा पहले आ जाएंगे, आके इंतजार कर लेंगे, गेट पे खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन 10:02 बाद आने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर बाय द वे कभी ऐसा हो गया तो अंदर ही अंदर आपको सच्चा पश्चाताप करेंगे। बाइबल कहती है कि जितना अधिक आप पहले से अधिक, अगर आपको पहले से अधिक ऊंचा उठना है तो इन चीजों में आपको पहले से अधिक समर्पित होना है। हालेलुया। और शैतान रोकने की कोशिश करेगा, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। शांति में रहिएगा, हर चीज को जानिएगा। जो चीज आप कर रहे हैं उसके पीछे या तो परमेश्वर का हाथ है या तो फिर शैतान का हाथ है। परमेश्वर कभी भी लोगों से डायरेक्ट बात नहीं करता है ऐसा जो उसके पास्टर के विरोध में हो, कभी भी नहीं। जो उसके चर्च के अगेंस्ट हो, कभी भी नहीं। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम किसी की कॉपी करें। हम मास्टरपीस हैं। मास्टरपीस का मतलब समझ में आता है, हजारों और लाखों में एक। हमारे जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं बनाया है। हो सकता है कि हमसे अलग क्वालिटी का कोई हो, लेकिन उसका अलग काम है। एक तलवार और एक ब्लेड, दोनों क्या है? काटने वाला चीज, जानते हैं आप। लेकिन आपको पता है तलवार का इस्तेमाल हम दाढ़ी शेविंग करने के लिए नहीं कर सकते। वो कितना भी बड़ा हो, कर सकते हैं? नहीं, उसका अपना उपयोग है। और ब्लेड बहुत छोटी है ना, लेकिन उसका इस्तेमाल हम किसी को मारने के लिए नहीं लेके जा सकते। तो ब्लेड का अपना काम है, तलवार का अपना काम है। वैसे ही परमेश्वर घर में आप सबका अपना अपना काम है।
कभी भी किसी दूसरे को देख करके, कभी किसी एक चीज और हमको याद आ गया, पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, कभी भी किसी की तरक्की पर शक मत कीजिएगा, और कभी मत कहिएगा कि लगता है कुछ गलत कर रहा है तभी ये तरक्की कर रहा है। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे मसीही लोग ऐसे ट्रेंड हो गए हैं, विश्वासी लोग दूसरों पर शक करते रहते हैं, कुछ तो गलत करता होगा। इसका मतलब है वो अच्छाई में विश्वास नहीं करते। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। और ना ही जलन, किसी की तरक्की को देखकर जलिएगा नहीं, किसी की तरक्की को देखकर परेशान मत होइएगा, कैसे फलनियां भरते हैं। हालेलुया। अगर किसी अविश्वासी को आप बढ़ते देख रहे हैं फिर भी मत जलन कीजिएगा, और किसी विश्वासी को बढ़ते देख रहे हैं फिर भी मत, अपने दर्शन में बढ़िए। समझ रहे हैं आप? अपने आप को धीरजबंद रखें, जो कुछ छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, कीजिएगा। यीशु मसीह एक बात बोले, इसको पढ़ा के हम लोग आज खत्म करेंगे। मत्ती का पुस्तक 16 अध्याय। मत्ती अध्याय 16 निकालिए और वचन पढ़िए 24। सब लोग पढ़िए 16 का 24। पच्चीसवां वचन। हालेलुया। यीशु मसीह का निर्देश साफ है। उनका निर्देश क्या है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि तुम स्वर्गीय आशीष चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर की आशीष चाहते हो, यदि तुम स्वर्गदूतों की सहायता चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर का जीवन चाहते हो, यदि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारा मान बढ़ाए, तो तुम्हें मेरे पीछे आना है, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। और यदि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करे, अपनी इच्छाओं को इनकार करे। आज चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है, ये आपका इच्छा हो सकता है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। दशमांश इस बार नहीं देंगे, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। बीज हम नहीं बो सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। किताब बांटने जाना नहीं, फलाना क्या मेरे बारे में सोचेगा, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। ओ चलो महीना में एक दिन चले गए चर्च, बहुत दूर रह रहे हैं, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। उसने कहा अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ। क्रूस का मतलब क्या है? अपना जिम्मेदारी उठाओ। आपको अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी है, आपको अपने चर्च के प्रति एक जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को उठाना है, इसको कहते हैं अपना क्रूस उठाना। कुछ लोग इसको गलत तरीके से ले, वो कहते हैं दुख उठाना। मसीह में दुख उठाना नहीं है। यीशु मसीह हमारे दुखों को अपने ऊपर क्या कर लिया है? उठा लिया है पहले से। अब अगर हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बन जाएं, हम बेहतर बन जाएं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। प्रार्थना करने की जिम्मेदारी, आराधना करने की जिम्मेदारी, आत्माएं जीतने की जिम्मेदारी, चर्च आने की जिम्मेदारी, अपने बच्चों को वचन सिखाने की जिम्मेदारी, गलत संगति से भागने की जिम्मेदारी, पाप से अलग रहने की जिम्मेदारी, पवित्र जीवन जीने की जिम्मेदारी, व्यभिचार से बचने की जिम्मेदारी, नशा से बचने की जिम्मेदारी, झगड़े से बचने की जिम्मेदारी। अपना क्रूस उठाओ। बगल वाले से कहिए अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ।
आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर हम ऐसा कैसे करेंगे। अब कुछ लोग जब यहाँ से वचन सुनते हैं, मूर्ख लोग, वो अविश्वासियों के साथ जाकर के बातचीत करेंगे, आज ऐसे हुआ है, आज ऐसे हुआ है। वो बाइबल कहती है एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो खुद अविश्वासी है आपको विश्वास में चलना कैसे सिखाएगा? समझ रहे हैं आप? जो खुद गड्ढे में गिरा पड़ा है वो आपको गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाएगा। जिसके पास खुद परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों से सलाह लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चर्च दिया है कि हम चर्च में सलाह लें। जब मौका मिलता है पास्टर से बात करने का, और नहीं तो केवल प्रार्थना करते रहे। एक न एक दिन टाइम आएगा जब परमेश्वर आपके पास्टर के द्वारा आपसे बात कर लेगा। हालेलुया। वो कहता है अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और फिर मेरे पीछे हो ले। 3 बात है। इस पूरे साल अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, चर्च के लिए प्रार्थना करना है, आपके पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। ये एक जिम्मेदारी है। ओ चर्च, अभी ये महीना आने वाला है, चर्च में पता नहीं क्या होगा। आपको होना चाहिए कि आप मालूम करें कि अगला योजना क्या है। सुन रहे हैं आप? अगर मान लिया जाए वायरस आने वाला है, लोग अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। आपको सरकार का योजना तो पता चल जाता है कि सरकार ये कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके चर्च में क्या होने वाला है? नहीं पता रहता। आपको मालूम करना चाहिए। ये कहता है अब मेरे पीछे आ लो। मेरे पीछे आने का यही मतलब है कि मेरी इच्छाओं को जानो, मेरे दर्शन को जानो। और तब ये कहता है कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारा सिर ऊंचा करूंगा। तुम अपने पड़ोसियों से ऊंचे होगे, तुम अपने रिश्तेदारों में ऊंचे होगे, सामाजिक स्तर पर तुम्हारा एक मान होगा। जो लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। हम नहीं जानते कि ये किसके जिंदगी में कितना जल्दी आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समर्पण, आपका अनुशासन और आपका आज्ञाकारिता पर निर्भर होगा। कितना अधिक आप आज्ञाकारी हैं। इसलिए हम कहें अगर ट्रेलर इतना अच्छा है तो फिल्म कितना अच्छा होगा। अगर आप थोड़े से समर्पण के साथ इतना अधिक आशीषित हैं तो और अधिक समर्पित होकर आप कितना हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी चीजें हम लोग सुनेंगे धीरे धीरे करते हुए। एक और वचन इसको पढ़ लीजिए, ऊपर वाला 23वां वचन, मत्ती 16 का 23। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर पता है किससे बात कर रहे थे? पतरस से। पतरस यीशु मसीह का सबसे खास चेला था। ये वो चेला था जिसका परछाई जब किसी बीमार आदमी पर पड़ जाता था, ये जो परछाई आप देख रहे हैं, अगर परछाई किसी पर पड़ जाता था तो वो बीमारी से ठीक हो जाता। उसको परछाई से दूसरा आत्मा भाग जाता। इतना अधिक आशीषित था पतरस। लेकिन पतरस से यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे शैतान। क्या वो शैतान था? नहीं। लेकिन फिर यीशु मसीह उसको बोला हे शैतान। क्यों? उसके आगे लिखा है क्यों उसको बोला? क्योंकि वो परमेश्वर की बात पर मन लगाने के बजाय मनुष्यों की बातों पर मन लगाया। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है आप चर्च में बैठे हो और आपके दिमाग में परमेश्वर का बात चलने के बजाय इंसानों का दिमाग चल रहा है। पति क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहा है, मालिक क्या कह रहा है। तब आप समझ जाइए कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है मेरे सामने से दूर हो जाओ, यानी कि अपनी शैतानियत को निकालो। मनुष्यों के बात पर मन मत लगाओ। जो मनुष्य बता रहे हैं, ये कौन मनुष्य है? अविश्वासी, जो परमेश्वर के दर्शन को नहीं जानते, जो खुद के लिए जी रहे हैं। कई मामलों में कुछ मसीही भी, हम ऐसे मसीहियों को जानते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। उनके अंदर कभी भी ये थोड़ा सा बोझ नहीं आता है कि वो परमेश्वर का काम करें। उदाहरण के लिए आज आप दर्शन में सुने, मैम ने आपको बताया
ये चाहती तो परमेश्वर से कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन इसने क्या मांगा? लोगों का उद्धार और अपने चर्च की उन्नति। अब चर्च की उन्नति का मतलब क्या था आपको पता है? ये आपकी उन्नति था। समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ लोग कहते हैं ना ना, हम डायरेक्ट परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम चर्च वर्च में भरोसा ना। ये शैतान का धोखा है। मनुष्यों की बातों पर मन मत लगाना, क्योंकि वो क्या है? शैतानी है। बाइबल कहती है 10 मांस दो। आप और हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि कहां से देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास ये विचार है कि आपके पास पैसा नहीं है बीज बोने के लिए, इसका अर्थ है आप कह रहे हैं कि आप फसल नहीं काटना चाहते। सुनिए, पैसा जब आप चर्च में देते हैं तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर, आप 10,000 रुपया चर्च देती तो आपको परमेश्वर 10 लाख रुपया दे देगा। वो दे भी सकता है, लेकिन उसके पास अनेकों उपाय है आपकी आत्मा को तृप्त करने। समझ में आ रहा है? और शैतान नहीं चाहता कि हम इन चीजों का आनंद मनाएं, इसलिए वो कहता है हाँ देखते रहना, ध्यान देना, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सावधान रहना है शैतान के चाल से इस पूरे साल, ठीक है? जब परेशानी दूसरों के ऊपर होगी तो आपको घबराना नहीं है। कितने लोग मेरा बात समझ रहे हैं? तो आपको घबराना नहीं है और उनके जैसा बात करना नहीं है। हर एक चीज जो आप इस 2022 में करने वाले हैं, आप उसको चर्च में लाना है। हर एक आपका योजना, हर एक आपका प्लान चर्च में लाना है, यानी कि आपको प्रार्थना करना है उसके विषय। 52 सप्ताह है, 52 संडे, एक भी संडे मत मिस मत कीजिए। जितना फास्टिंग हो पता करिए। हम लोग बहुत सारा चीज नहीं बताते आप लोगों को, केवल आप लोगों का व्यवहार देखते हुए, क्योंकि आप समर्पित नहीं है। उदाहरण के लिए 31 को रात में प्रार्थना था, हम आप लोगों को नहीं बता पाए। कल्पना कीजिए कि एक कार है और उसमें 3 चक्का अच्छा से लगा हुआ है, नया नया चक्का, और एक चक्का पंचर लगा दिया जाए, क्या होगा उस कार का? चल पाएगा? इसलिए हम एक ऐसा कार बना रखते हैं जिसमें चारों चक्का सही हो, एक भी चक्का पंचर। इसलिए आपसे बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे हम। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, हम आपसे करते हैं, लेकिन आप इसके योग्य नहीं बने। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत सारी आशीष परमेश्वर आपको देना चाहेगा, लेकिन वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप में दिखाई देगा कि आप परमेश्वर के बात के अलावा मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं, अगर आप अपना क्रूस नहीं उठाएंगे प्रतिदिन, अपनी जिम्मेदारी, सबसे पहला अपना चर्च के प्रति जिम्मेदार हो जाए, अपने पास्टर के लिए, चर्च के लिए और अपने परिवार के लिए हर दिन प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और आखिरी बात, जिसके मदद से परमेश्वर इन चीज़ों को करेगा, उसका बात हम करें। बाइबल कहती है कि ये सब आपकी बुद्धि से, हमारी बुद्धि से नहीं होगा, ये सब पवित्र आत्मा की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा? पवित्र आत्मा की मदद से। तो खुद को इस साल पवित्र आत्मा के लिए भूख पैदा कीजिए अपने अंदर, हर दिन हर दिन। यीशु मसीह आज स्वर्ग में हैं, लेकिन उनका पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। बाइबल कहती है जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो मसीह का बेटा या बेटी या विश्वासी नहीं है। आपको पवित्र आत्मा पाने का जरूरत है। बाइबल में जो अभी आप लोग पढ़े हैं, तूने ताजे तेल से मेरा अभिषेक किया, ये ताजा तेल क्या है? ये पवित्र आत्मा है। पढ़े अभी, सुने, तूने मेरा सिर ताजे तेल से, टटके तेल से चुपड़ा है, ये पवित्र आत्मा है जो आपको बुद्धि देगा, जो आपको सही मार्ग में चलाएगा। उठाइए अपना हाथ, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। कहिए, हे परमेश्वर, मैं इस पूरे साल आपके पीछे और चर्च के सिस्टम के पीछे चलता रहूं, मेरा घराना चलता रहे, मैं हर दिन अपना क्रूस उठा सकूं और आपके पीछे चलता रहूं। मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे सहायता दीजिए,
मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। बोलिए अन्य भाषा में और प्रार्थना कीजिए, सारे लोग प्रार्थना कीजिए। राबोशर अफ्रीकी प्रणामांया रालोज अफ्रीकी प्रणामाम प्लीज इफ्रीकी रोकराला ज़ाफ्रीकी दरोमान धराबाशे रिकोंडला भूज इफ्रीकी प्रणाम